सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 2 सॉल्यूशंस की। पार्ट 2 ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे और ये हमारा पार्ट 2 होगा जिसमें 9 के बाद के क्वेश्चन हैं। मैंने पार्ट 2 इसलिए बनाए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप इजीली कर सकें इस चीज़ को। इज दैट क्लियर? सो अगर हम बात करें अपने पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 10 की, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x अपॉन माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 माइनस a अपॉन रूट 3 लेस देन x लेस देन a अपॉन रूट 3। ये हमें क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि क्वेश्चन का पार्ट आपको गिवन है। इज दैट क्लियर? अब हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जिससे हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर सकें, इस tan को यहाँ से हम हटा सकें, इस tan को हम यहाँ से हटा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज़ हम ध्यान से देखेंगे और सभी को हमें यहाँ पर ध्यान से देखनी होगी। इसलिए कि हम इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय a क्यूब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, बल्कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? बल्कि इसको शॉर्ट ही लिख लीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a की पावर 3, a टू द पावर 3 की डिवाइडिंग कर देंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई a क्यूब होगा। ये वी गेट क्वेश्चन इधर की साइड भी आपका आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको क्या हो जाएगा, 3x अपॉन a माइनस x अपॉन a होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया, आखिर हमने a क्यूब ही क्यों करा? a क्यूब करने का मेन कारण ये था कि हमारी एक प्रॉपर वे में एक फॉर्म आ गई। यहाँ पर x अपॉन a x अपॉन a x अपॉन a आ गया है और उसकी फॉर्म्स हैं अपनी x अपॉन a की पावर 1 पे पावर 3 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सपोज करेंगे, लेट करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट कर लेंगे हम x अपॉन a इक्वल tan थीटा। x अपॉन a इक्वल हम क्या कर लेंगे, tan थीटा कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो tan इनवर्स, तो ये क्या होगा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा। x अपॉन a को आपने tan थीटा सपोज कर दिया तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देखें तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला बनता है, ये आपका किसका फॉर्मूला है? तो अगर हम यहाँ देखें तो tan इनवर्स ये आपका हो जाता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बनेगा ये? tan 3 थीटा फॉर्मूला। तो अगर हम देखें यहाँ पर tan से tan आपका हट जाएगा तो क्या रह गया ओनली आपका यहाँ 3 थीटा। क्या रह गया ओनली आपका यहाँ 3 थीटा। और अगर हम यहाँ बात करें 3 थीटा तो ये आपका आंसर क्या आएगा 3। और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, ये तो हमने x अपॉन a माना था, यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो tan इनवर्स x अपॉन a होगी। सो हम यहाँ tan इनवर्स, यहाँ थीटा है तो थीटा के प्लेस पर क्या रख देंगे, tan इनवर्स x अपॉन a। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो ये चीज है आपकी क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपने सबसे पहले क्या करा है, a क्यूब की आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइडिंग कर दी है। ये स्मॉल इसलिए लिखना पड़ा ताकि आपके बोर्ड में थोड़ा बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इस वजह से। तो
तो a क्यूब का डिवाइड करेंगे तो आपका x अपॉन a की पावर 3, देन 1 माइनस 3x अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म लानी है जिसमें आप यहाँ पर उसको tan थीटा मान सकें, इसलिए हमको ये सब करना पड़ा है। और अगर इस तरह की आपकी फॉर्म मिलती भी है, अगर आपको इस तरह की फॉर्म मिलती है तो आपको बस ये देखना है कि आप उसे फ्रैक्शनाइज में किस तरह लिख सकते हैं, फ्रैक्शनाइज में किस तरह लिख सकते हैं, कितने की आपको डिवाइडिंग करनी होगी बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो आप उसको इस तरह लिख लें। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन होगा हमारा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 एंड दिस। तो आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अगर मैं ऐसे, हमें सबसे पहले यहाँ पर साइन इनवर्स को हटाना है, यहाँ से साइन इनवर्स को हटाना है। अगर यहाँ cos होता तो हम इसे cos की फॉर्म में लिखते, लेकिन यहाँ साइन है, साइन इनवर्स है, हमें इनवर्स फंक्शन तो यहाँ से हटानी ही है। जब तक आप इनवर्स फंक्शन को वहां से रिमूव नहीं करेंगे आपको x की वैल्यू, कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगी। सो हमें यहाँ पर साइन इनवर्स हटाना है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, π/6। इज दैट क्लियर? ये होगी। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो tan इनवर्स 2 cos 2, साइन से साइन आपका हट जाएगा, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या रह जाएगा, tan इनवर्स 2 cos, देन 2 3 = 6, π/3। cos π/3 क्या होगा आपका, tan इनवर्स cos π/3 क्या होगा आपका, cos π/3, cos π/3 की वैल्यू सभी जानते हैं क्या होती है, 2 × 1/2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? 2 × 1/2 पे cos π/3 क्या होगा, 3 मतलब 360, 180/3, देन वी गेट 60, तो cos 60 1/2, देन 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 रह गया, और ये क्या आएगा आपका, ये आपका tan इनवर्स 1 रह गया है। इसके बाद इसको आप किस तरह नोट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, tan इनवर्स इसे क्या लिखेंगे, tan π/4, देन tan to tan कैंसिल, देन वी गेट π/4। सो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cot tan इनवर्स अल्फा, cot इनवर्स अल्फा। इज दैट क्लियर? ये है, सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। मैंने एक आइडेंटिटी आपको प्रॉपर्टीज नोट कराई थी, उसमें एक आपको प्रॉपर्टी नोट कराई होगी जरूर, और आपने अगर प्रॉपर्टीज पर ध्यान दिया हो, उन्हें लर्न किया हो, अच्छे से पढ़ा हो, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल होता है π/2 वेयर x बिलोंग R। इज दैट क्लियर? ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? π/2 होगा, और cot π/2 कितना होता है आपका, 0 होता है। cot π/2 कितना होगा आपका, 0 होगा। सो ये उसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्लियर है? ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसके लिए डाल सकते हैं, मैं आपको लाइव आकर भी इस चीज को समझा दूंगा। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? इन्होंने कहा है वेयर मोड x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1। क्लियर? सो हमें एक तरीके से डोमेन्स दी हैं, जो हम x और y की वैल्यूज लेते हैं, वो जो हमारी x और y की वैल्यूज होती हैं, वो हमें एक तरीके से इन्होंने डोमेन्स दी हैं उनकी, ठीक है ना, डोमेन। और दूसरी दी है उन्होंने x इंटू वाई लेस देन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ देखें
तो हमें यहाँ पर साइन इनवर्स एलिमिनेट करना है, कॉस इनवर्स यहाँ से हटाना है। ये दोनों हमें यहाँ से अगर हटाने हैं तो यहाँ पर कुछ साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। और साइन का फॉर्मूला अगर आपको ये लोअर क्लासेस के फॉर्मूले याद हो 11th क्लास में, ये सभी फॉर्मूले आपको लिखाए जाते हैं और अच्छे से समझाए भी जाते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। पहली बात तो हमें यहाँ पर अलग अलग लेना होगा। लेट x इक्वल हम ले लेते हैं यहाँ tan थीटा और यहाँ y इक्वल ले लेते हैं हम यहाँ tan फाई। ठीक है ना भाई, y के लिए tan थीटा थोड़ा ना लेंगे, वो तो अलग लेंगे। सो अगर हम यहाँ देखें तो tan 1/2 साइन इनवर्स, तो क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता था? याद करिए, फॉर्मूले भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन 2 थीटा। इस तरह कॉस इनवर्स में इसका फॉर्मूला किसका बनेगा? cos 2 फाई। इज दैट क्लियर? देन साइन टू साइन कैंसिल, आपका क्या रह गया अंदर? tan 1/2 साइन, साइन टू साइन तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया अंदर? अगर हम यहाँ देखें तो आपका क्या रह जाएगा? ये ओनली 2 थीटा प्लस 2 फाई रह गया, इससे कैंसिल। तो अगर हम देखें अब इस 1/2 के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया? tan थीटा प्लस फाई, ये रह गया। वही 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 to 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब tan x प्लस tan y, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है? इधर कर देते हैं। तो tan थीटा प्लस फाई, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, क्योंकि x के प्लेस पर आप थीटा ले रहे हैं, y के प्लेस पर आप फाई ले रहे हैं। देन tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x। tan फाई की वैल्यू कितनी है जो आपने सपोज करी? y। देन 1 माइनस x इंटू y। सो इसके लिए उसने कहा है कि x y की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर सपोज कीजिए अगर x y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, 1 से ज्यादा हो जाती है तो माइनस में आ जाएगा आंसर। दूसरा इन्होंने कहा है मोड x लेस देन 1, जो x है मोड वो लेस देन 1 होगा और y आपका ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट क्लियर? सो x y लेस देन 1 होने का यही एक मेन कारण है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका ये सब दिया हुआ अगर ऐसा है तो देखिए इसे हम सॉल्व किस तरह करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें ये सब साइन इनवर्स जो चीज़ है कॉस इनवर्स से हमें रिमूव करना है, हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/5 प्लस, अब हम यहाँ क्या करेंगे? कॉस इनवर्स 1/5 ऐड कर देंगे, कॉस इनवर्स 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कॉस इनवर्स x आपका वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है ना? यहाँ हम रूल भी लिख देंगे, एड cos इनवर्स 1/5 एड एंड सब्ट्रैक्ट। cos इनवर्स 1/5 एड एंड सब्ट्रैक्ट। अब ये हमने क्यों करा है उसका रीजन देखेंगे। अगर हम यहां देखें तो ये क्या बन रहा है? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल क्या होता है? π/2। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आप सभी ने ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2। होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? और उन्होंने कहा है x बिलोंग करेगा आपका -1 to 1। सो ये -1 to 1 भी आपका बिलोंग कर रहा है x। ठीक है? सो इसमें लिखा हुआ भी है x बिलोंग करेगा आपका -1 to 1। इज दैट क्लियर? ये आपकी इसकी डोमेन है जो कि इसमें आपको दी हुई है। ठीक है? तो अगर हम देखें तो यहाँ x की जो वैल्यूज हैं ये आपकी -1 to 1 बिलोंग कर रही है।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम देखें तो हम इसको ये लिखेंगे साइन इस पूरे फॉर्म की जगह हम क्या लिख देंगे π/2, तो π/2 होगा माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स 1। साइन इनवर्स इक्वल के इधर पहुंचाएंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1। क्लियर है? साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो यहाँ साइन π/2 लिखेंगे तो साइन हट जाएगा, आपको क्या रह जाएगा? ओनली π/2। क्या रह जाएगा? π/2। तो अगर देखें इसके नीचे लिख सकते हैं, नहीं, हाँ अभी जगह है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, एक लाइन यहाँ बढ़ा देते हैं। अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आया मैं एक बार और बता दूंगा। इसे क्या लिख लेंगे? इस 1 को ही क्या लिखेंगे? साइन π/2, साइन π/2, और साइन से साइन कैंसिल, तो क्या रह गया? ओनली π/2 रह गया आपका। भाई साइन π/2 की वैल्यू तो होती है साइन 90 की वैल्यू 1। सो अगर हम देखें देन π/2 टू π/2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या रह गया? ओनली माइनस कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 0। देन वी गेट कॉस इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1/5। देन कॉस टू कॉस हट जाएगा, आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/5। फाइंड द वैल्यू x कहा था हमसे, और हमने x की वैल्यू फाइंड यहाँ कर दी है। z क्लियर? क्लियर है यहाँ सभी को? कंप्लीट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल π/4, देन फाइंड वैल्यू x। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है सीधे सीधे, ठीक है। सो अगर हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम करना चाहें tan इनवर्स हमारा है x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल π/4। देखिए जब आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहता है तो वो ये नहीं कह रहा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएं। ये तो पूरा उसने एक फंक्शन दे दिया है, टोटल उसने एक पोर्शन दे दिया, इस पोर्शन को दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ में, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इज दैट क्लियर? ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो tan x प्लस tan y हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये प्रॉपर्टी मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप अगर नहीं पता हो तो आप एक बार अगर जाकर देखेंगे वीडियो फर्स्ट लेक्चर की फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें ये मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है प्रॉपर्टी। अदरवाइज के इंट्रो में तो मैंने आइडेंटिटी के बारे में बात की है। तो क्या हो जाएगा? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये क्या हो गया आइडेंटिटी आपकी, गड़बड़ लिख गई है। तो क्या हो गया आइडेंटिटी आपकी? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इज दैट क्लियर? ये आपकी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, आइडेंटिटी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इस आइडेंटिटी के थ्रू, आपको इस आइडेंटिटी में ये सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। आइडेंटिटीज में आपको इन सभी वैल्यूज को पुट करना होगा। इज दैट क्लियर? बल्कि इसमें एक गड़बड़ और है, यहाँ पर tan इनवर्स और लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को रखें तो tan x जो x के प्लेस पर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 है, और y के प्लेस पर क्या है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। इज दैट क्लियर? सो अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x तो आपका कंप्लीटली ये है, प्लस y आपका कंप्लीटली क्या है? x प्लस 1। अगर हम देखें हैं तो y कितना है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई, ये चीज। इज दैट क्लियर? देन tan इनवर्स, इनका हम एलसीएम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा अपॉन, यहां पर आप क्या करेंगे? देखिए अपॉन में आएगा x माइनस 2
कंप्लीट लिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन x माइनस 2 होगा और उसके अपॉन में, तो इसके बाद आप इसे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2, ये हो जाए। ठीक है, क्लियर है। सो इसके बाद हमारा x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नोट करते हैं अपना, हमारा रहा क्या, tan इनवर्स क्या रह जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1। इज दैट क्लियर, ये चीज आ जाएगी। अब इसके बाद tan इनवर्स, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस माइनस 4 माइनस, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर साथ के साथ मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे। इज दैट क्लियर, क्या होगा एक्स स्क्वायर, देन ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव एक्स, देन ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स एंड देन पॉजिटिव 1। इज दैट क्लियर। तो अगर हम यहाँ देखें तो माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस 2x से कैंसिल हो गया, और अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, एक्स से कैंसिल है, इससे कैंसिल है, तो आपकी क्या चीज़ें रहेगी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड माइनस 4 बाई, अगर हम देखें तो ये क्या रहेगा आपका -3। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सभी, क्लियर है यहाँ तक सभी को, -3 रह जाएगा। ठीक है, इक्वल में इसके हमें π/4 भी लेकर चलना है, ये चीज़ भी हम याद रखेंगे, π/4, क्योंकि करते करते आप भूल जाएंगे। यहाँ पर इक्वल के π/4 भी है, तो हम इसके भी इक्वल क्या रख के चलेंगे, π/4, देन इसके इक्वल भी π/4 और इसके इक्वल भी क्या रहेगा, π/4 रहेगा। tan को अगर हम उधर पहुंचा देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल, ये tan इनवर्स tan π/4 जो की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। अगर हम देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल -3, तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल 1, देन x कितना आएगा हमारा 1/√2 प्लस माइनस। सो हमारी x की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 1/√2। सो क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 15। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना, बाकी सब हमारा सही है क्वेश्चन। सो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, 16 क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए सीधी सी बात है, अब आपके मन में ये आ रही होगी सर साइन को साइन से कैंसिल कर दो, हमारा आंसर आ गया 2π/3। यही तो बात है, उन्होंने फॉर्मूलेज जो दिए हैं उन्होंने क्या दिया है, साइन की एक डोमेन होती है, साइन की डोमेन क्या होती है, अगर हम देखें इनवर्स की डोमेन हमारी होती है -π/2 टू π/2, पहली बात -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 ये होती है। तो अब हमारा आंसर भी इसके मिडिल में आना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप इस आंसर की बात करें तो आपका अगर हम देखें ये -90 टू 90 है, अगर हम इसकी बात कर ले तो आपका क्या होगा, ये 360/3 देन 120, ये कहीं से कहीं तक इनके मिडिल में नहीं आएगा, π/2 आपका इसके मिडिल में 2π/2 नहीं आ रहा, तो हम इसको साइन इनवर्स साइन 2π/3 डज नॉट इक्वल 2π/3, ये 2π/3 के इक्वल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज डज नॉट बिलोंग -π/2 टू π/2, ये आपका π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता। अब तक हमने क्वेश्चंस देखे जिनमें आपकी जो डोमेन्स थी वो सभी की सभी क्वेश्चंस के आंसर और क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में दिए थे कि आपका आंसर एक्स की वैल्यू सब आपकी उन डोमेन के अंदर कंटेन एग्जिस्ट कर रही हैं। बट अब जो हमारा एक क्वेश्चन आया है इसमें मोस्ट स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि बहुत आसान है, कट कर आसान है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर पॉइंट पकड़ में आना चाहिए, इसकी डोमेन क्या कह रही है, डोमेन का यही तो असली खेलता है यहाँ। अगर अब हमें करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, साइन इनवर्स हम इसको तोड़कर लिख देंगे, साइन π - π/3,
ये आप लोग इसको इस तरह नोट कर देंगे। क्लियर है भाई? इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाई हो गया। सो इसे क्या होगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है भाई। देन आंसर आपका कितना आ गया, पाई बाई 3। सो अगर आप देखें तो पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस डोमेन के मिडिल में ही एग्जिस्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। सो क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे ध्यान से। 17 है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे वही हमारा ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपका नहीं करता एग्जिस्ट, तो हम इसे क्या लिख देंगे, tan पाई माइनस पाई बाय 4। इज इट क्लियर? ये लिख देंगे। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा था माइनस tan थीटा, क्या होगा माइनस tan पाई बाय 4। दैट मीन्स tan इनवर्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan माइनस पाई बाय 4। इज दैट क्लियर? माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan माइनस एक्स क्या होता है, माइनस आपका बाहर आ जाता है, आउटसाइड आ जाता है, तो क्या हो जाता है वो आपका tan माइनस पाई बाय 4। तो अगर देखें तो tan से tan आपका हट जाएगा, तो क्या आ गया माइनस पाई बाय 4 आ गया। इज दैट क्लियर? क्लियर है सभी को? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब देखिए हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दिया हुआ है। तो आपको इसे सॉल्व करना है। सीधी सी बात है, इसे हम सॉल्व किस तरह करेंगे, हमें साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स यहाँ से हटाने ही है, ताकि हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। इन्होंने साफ कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्वेश्चन आपका यही है? हाँ जी यही है। तो कैसे करेंगे आप इसे क्लियर? देखिए अगर हम इसको x मान लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल x लेट सपोज कीजिए, और कॉट इनवर्स 3/2 को हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो साइन इनवर्स इक्वल के इधर जाकर साइन x बनाएगा 3/5 एंड ये क्या बनाएगा, कॉट y इक्वल 3/2। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? कॉट y इक्वल क्या होगा 3/2, कॉस साइन x क्या होगा 3/5। ओके, सो अब अगर हम यहां देखें तो हमने इसको x माना, तो ये चीज क्या बनकर आएगी, अगर हम देखें तो ये चीज आपकी आएगी tan, ये प्लेस क्या जाएगी आपकी x प्लस y। यही तो आ गया आंसर भाई, आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। tan x प्लस y क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है। इज दैट क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको tan x की वैल्यू चाहिए और tan y की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल tan x की वैल्यू की, तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, सॉरी, तो sin x की वैल्यू है आपके पास, बट cos x की वैल्यू नहीं है। सो cos x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, क्या होगी 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल के उधर पहुंच जाएगा और स्क्वायर हटा के आप रूट लगा लेंगे। सो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 9/25। सो ये क्या होगा आपका 16/25, मतलब कि आपका हो जाएगा ये 4/5। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पर आपकी जो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखें 3/5/4/5 तो हमें मिलेगा 3/4, देन 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम tan y की बात करें, tan y कितना होगा 1/cot y। कि सर आपने cot y क्यों लिखा, sin y अपॉन cos y लिखते। अरे sin y cos y लिखो कैसे, sin y की वैल्यू है ही नहीं, ना ही cos y की वैल्यू। जब sin y की वैल्यू नहीं है तो cos y कहां से आएगा, लेकिन हमारे पास cot y की वैल्यू है, तो tan को हम cot की टर्म्स में ओपन करेंगे, तो 1/cot y, तो 1/cot y कितना है 3/2, देन 2/3। बस अब हमें ये वैल्यूज को वहां पुट करना है। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ इसलिए करा। सो नोट करने का तरीका यही है सीधे, फिर उसके बाद
ये समझाने के लिए पहले वहां लिख दिया, यहाँ पर है। तो 10x की वैल्यू कितनी होगी 3/4, 10y की वैल्यू 2/3, देन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। एलसीएम ले लेंगे 9 ये हो जाएगा अपॉन 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा, देन ये हो गया 1/2, सो डेट मीन्स 1/2 हो जाएगा ये। तो 9 12 2y1 हो जाएगा, तो 17/6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये आपका आ गया आंसर 17/6। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 18 तक। आपके इसके बाद में जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अपने आप ही डू योर सेल्फ अपने आप ही इन्हें करके देखेंगे, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसके बाद हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करते हुए मिलेंगे आपसे मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा टॉपिक है जो आपके आगे बीएससी आगे तक बहुत जो भी आप करते हैं उसमें मैट्रिक्स का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स को लेकर आपके एमएससी वगैरह में करते हैं और वहां पर अगर मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।